कभी ये गुस्से होते हैं बैंक में, कभी गुस्से होते हैं ये किसी थाने में। जो बात हम करते हैं वो लोग फेस कर रहे हैं। जिनकी चीखों पुकार से इस वक्त सोशल मीडिया धाड़े मार रहा है। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है। ये लाइन सिस्टम नहीं है हमारा, सिर्फ दिखावे की लाइन बनाई होती है। मेरा ये मानना नहीं है कि लाइन बन गई है तो लाइन लाइन से चले। मेरा ये मानना है कि लाइन ही क्यों बनी है। एक जज के पास को 250-250 केस लगा होता है, ठीक है, वो भी समझे लाइन सिस्टम ही चल रहा है। फेयर ट्रायल नहीं है, यही मैडम हमारी मूवमेंट है। हम कहते हैं कि पर्चे से लेकर कन्विक्शन तक या क्विटल तक सारा काम फेयर होना चाहिए। कौन से कानून में बैठे हुए हैं हम? मुल्क तब तक ताकतवर नहीं होगा जब तक हमारा पॉलिटिकल सिस्टम ताकतवर नहीं होगा। इन सारी जमातों ने किया क्या? सहारा लिया, और जब उसी एस्टेब्लिशमेंट ने इनको तोड़ा तो उनको गालियां निकालना शुरू कर दी। इंडिया ने अपना पॉलिटिकल सिस्टम ताकतवर किया, आप उनकी तरक्की देख लें। आप बांग्लादेश की बात करें तो हम कहते थे 2% की औकात नहीं, आज हम खुद 1% के 2.5 रुपए हैं। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सके। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, MYK न्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी होस्ट अनहर मोइन और मेरे साथ मौजूद हैं एडवोकेट अब्दुल मतीन, जिनकी चीखों पुकार से इस वक्त सोशल मीडिया धाड़े मार रहा है और वो परेशान है कि कौन सा ऐसा शख्स फ्रंट पे आके बात करते हुए घबराता नहीं। कभी ये गुस्से होते हैं बैंक में, कभी गुस्से होते हैं ये किसी थाने में, और अच्छी खासी क्लास लगा देते हैं कि मीन के जब हम वीडियो देख रहे होते हैं तो हम रुक कर उसे देखने पे मजबूर हो जाते हैं। इनके अंदाजे बयां से, इनकी शोला जो इनके आवाज़ निकल रही होती है, जो इनके अल्फाज निकल होते हैं शोला बयानी से, तो इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम मैडम, आपका शुक्रिया। मामला ये है कि आपने जब इंट्रो मेरा करवाया तो आपने कहा मेरी चीखों पुकार से सोशल मीडिया धार रहा है। इसको हम थोड़ा सा बदलेंगे, मेरी धार से सोशल मीडिया चीखों पुकार रहा है। हाँ, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिल्कुल, ये जो धाड़ते हैं ना, उससे सोशल मीडिया पे इस वक्त आग लगी हुई है और जाहिर बात है आपकी फैन फॉलोइंग बहुत हो चुकी है। मैडम, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं पर ताकत परवाज रखती है। वजह सिर्फ एक है, जो बात हम करते हैं वो लोग फेस कर रहे हैं, और लोगों को जब कोई ऐसा बंदा नज़र आता है जो वो उस चीज़ को जिसको वो फेस कर रहे हैं वो उसका मुकाबला कर रहे हैं, तो लोग उसको पसंद करते हैं कि शायद ये बंदा हमें भी प्रोटेक्ट करेगा, और उसी बहाने उनको हौसला मिलता है कि अगर वही चीज़ उनको दोबारा फेस करनी पड़ेगी तो वो भी उसी दीदा दिलेरी के साथ उसका मुकाबला करेंगे जिस तरह वो उस शख्स को जिसको वो देख रहे हैं वो कर रहा है। ये मामला है, इसी वजह से फैन फॉलोइंग है। एक्चुअली ना, पता है बात क्या है, जैसे अभी मैंने लास्टली आपकी एक वीडियो देखी HBL की, ठीक है, आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बात कर रहे थे और ये वाकई ही प्रॉब्लम है, ठीक है। मैं अब किसी को ये मीन कि सिर्फ एक बैंक की बात नहीं, बहुत सारे बैंक्स में इश्यूज होते हैं, लाइन अप हुए होंगे, पीछे से लोग अंदर आते जाएंगे। ये लाइन सिस्टम नहीं है हमारा, सिर्फ दिखावे की लाइन बनाई होती है। हॉस्पिटल्स में यही सिस्टम है, हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स जाते हैं, यही हो रहा होता है। तो ये है कि मैं समझती हूँ कि अगर एक पर्सन आवाज़ उठा रहा है तो पीछे वाले लोग वैसे ना बड़े कंफ्यूज होते हैं कि ये बंदा क्या वीडियो बनाने लगे। तो सर कोई घबराहट या बाद में आपको प्रॉब्लम तो नहीं आती? मैडम, मैं तो यहाँ पर अपना एक आप ये शायद सोचेंगे कि मैं आपके हर सवाल पर ही एक नया सवाल बना रहा हूँ। देखिए, मैं तो लाइन सिस्टम के भी खिलाफ हूँ। मेरा ये मानना नहीं है कि लाइन बन गई है तो लाइन लाइन से चले। मेरा ये मानना है कि लाइन ही क्यों बनी है। आप एक अदारा चला रहे हैं, एक इंस्टीट्यूशन चला रहे हैं, आप उस सिस्टम को इस तरह अपडेट करें कि लोगों को जानवरों की तरह भेड़ चाल में ना खड़ा होना पड़े, लाइनें बने ही ना। मेरा HBL में भी जो मुद्दा था वो लाइन को लेकर नहीं था, मेरा ये मुद्दा था लाइन ख़त्म की जाए। आपने 50 बंदों को लगा दिया फार्म जमा करवाने पे, वही 50 फार्म आप एक बंदे को पकड़ा दें, वो 50 फार्म जमा कर देगा, लाइन भी ख़त्म हो जाएगी, लोग भी अपने टाइम पर घरों में जाएंगे, चीज़ें भी अपडेट हो जाएंगी। उसके बाद बड़ी चीज़ें बेहतर भी हुई। बोर्ड ने उस वीडियो वायरल के बाद क्या किया, बोर्ड ने अपनी वेबसाइट को डायरेक्टली HBL के साथ कनेक्ट किया। अब आप घर बैठे एडमिशन बेच सकते हैं। तो ये तब्दीली है ना, यानी लोगों को चीज़ें वो फेस हो रही थी, बोर्ड सोया हुआ था, हमने उनको जगाया उस वायरल वीडियो के ज़रिए कि ये जो चीज़ें हैं ये मुनासिब नहीं है। आवाम को, कौम को इस तरह कौम का वक्त ज़ाया नहीं किया जाता और फिर इस तरह जलीलो ख़ार नहीं किया जाता। सर, आप एज ए मीन के किसी ना किसी हवाले से कोर्ट में आना जाना लग ही जाता है, कभी ना कभी लाइफ में जाना पड़ता है। सर, एक जज के पास को 250-250 केस लगा होता है, ठीक है, वो भी समझे लाइन सिस्टम ही चल रहा है। और
ऑलमोस्ट कोई 2.5 जो जिस केस का फैसला गवर्नमेंट ने भी कहा हुआ है कि 5-6 माह में कर दें, 3 माह में हो जाना चाहिए, उस केसेस को भी 2.5 3 साल गुजर जाते हैं और जब बंदा सोच रहा होता है कि जी अब मेरा फैसला आ जाएगा तो जज ही चेंज कर देते हैं। ये सिस्टम को आप कैसे देख रहे हैं? 2 वजूहात। पहले नंबर पे इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी। जैसे अगर गवर्नमेंट स्कूल देखें तो एक क्लास के अंदर 60 बच्चे बैठे हुए हैं। एक टीचर है ना, इंसान है, उसकी कैपेसिटी 20 या 25 स्टूडेंट से ज़्यादा पढ़ाने की नहीं है। आप 60 बच्चे बैठाएंगे तो उस क्लास को क्वालिटी नहीं फराहम हो सकती, चाह कर भी नहीं हो सकती। मामला ये है कि हमारे जजेस के पास केसेस की एक बहुत लंबी फहरिस्त है। 100 से 150 के करीब केसेस होती है, यानी आपकी तकरीबन वो लिमिट तकरीबन सेम है। आप अंदाज़ा कीजिए कि 8 बजे एक जज ने आना है ना, तो 8 बजे की बजाय वो 8:30 कोर्ट में बैठेगा। फिर 8:30 अगर मान लीजिए सर्दी है तो 9 बजे कोर्ट शुरू होनी है, तो उसने 9:30 बजे कोर्ट बैठना है। 9:30 बजे से लेके 10 बजे तक, 10:30 बजे तक केस होने का। फिर उसका कोई मेहमान आ जाएगा, वो टी ब्रेक के लिए अंदर चले जाएगा। 12 बजे उठ के बाहर आएगा, घंटा केसेस होने का। फिर 1 बजे की ब्रेक हो जानी, 2 बजे फिर उसने अंदर रहना है, 1 से 2 बजे। 2 बजे से लेकर 4 बजे तक उसने 2 घंटे और केस सुनने, यानी उसने 5 से 6 घंटे काम करना है बस। जज का अपना मूड नहीं है काम करने का। सर जैसे ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट स्कूल्स हैं, ये प्राइवेट आपके ख्याल में अदालतें नहीं होनी चाहिए जहाँ पे काम हो? देखो जो होया ना कचहरियां च फैसला ते अपी लाली कचहरी जट ने, ये आपने सुना होगा। ये क्यों कत्लो गारत होती है? ये वो प्राइवेट अदालतें जो गवर्नमेंट अदालतें काम नहीं ना करती, वो प्राइवेट अदालतें करती हैं। और प्राइवेट अदालतें फिर चट मंगनी पट ब्याह वाला काम करती हैं कि तू साडा बंदा ठोके है, असं तेनू ठोकांगे, और ठोकांगे भी कोर्ट के अंदर। ये बदकिस्मती है हमारी। और ये क्यों हो रहा है? फेयर ट्रायल नहीं है। यही मैडम हमारी मूवमेंट है। हम कहते हैं कि पर्चे से लेकर कन्विक्शन तक या एक्विटल तक सारा काम फेयर होना चाहिए। उसके लिए बड़े सिंपल असूल हैं। सर इस काम के लिए आप क्यों नहीं हड़ताल करते? वैसे तो हर चीज़ पे वकीला ने हड़ताल की। मैडम आप बताइए कि कौन सा वकील है जो चाहेगा कि उसका केस लंबा हो? दुनिया का कोई वकील नहीं है। मैं अगर अपनी हद तक बात करूं तो मैंने तो ऐसा कोई वकील नहीं देखा कि जो कहे कि जी मेरा केस सालों साल ही लटके। हम अपने क्लाइंट से फीस शुरू में वसूल कर लेते हैं। हमारे लिए आसानी क्या है कि केस लंबा हो या ख़त्म हो जाए? ख़त्म हो जाए ना, हमारी डायरी छोटी हो जाए, हमारा काम ख़त्म हो जाए, फिर नया केस हम पकड़ें। वरना तो वही पे दिमाग हमारा केस लटक रहा होता है मुख्तलिफ वजूहात की बुनियाद पर। हम नहीं चाहते लंबा हो। उसके लिए बड़े सिंपल असूल हैं, रूल्स को स्ट्रिक्ट कर लिया जाए। देखिए हाई कोर्ट में भी तो 2-4 तरीकों में फैसले हो जाते हैं ना। सिर्फ केस लगता देर से, अपील देर से लगती है, लेकिन जब लग जाती है ना, ऐसे फैसला होता है। यही फैसला नीचे ट्रायल कोर्ट में क्यों नहीं होता? हाई कोर्ट में इसलिए होता है कि हाई कोर्ट कहता है कि अगर आपका वकील नहीं आया, आपको आखिरी मौका दिया है, अगली डेट पे आपका केस उड़ा देंगे। लोअर कोर्ट में भी ये पावर है, लेकिन एग्जीक्यूट नहीं वो करते। आप राइट क्लोज करें, हाँ वो राइट क्लोज जब होगा तो जाएंगे कहाँ पे? एक और मसला भी है यहाँ पे, मैं यहीं से डिस्कस करना चाहती हूँ, बल्कि मैं किसी से पूछना चाहती थी ये चीज़। एक तो ये जो सारे मसाइल तो वो लड़की देखती है, उसके बाद वो जो एक बैलफ होता है। अच्छा, बैलफ का क्या काम है? पकड़ाना भी उस लड़की ने ही है, वो बंदा बैलफ ने सिर्फ जाके लेके आना है कोर्ट में। मजे वाली बात आपको बताता हूँ। देखिए कोर्ट ने बैलफ अपॉइंट कर दिया, ऑर्डर हो गया। पहले तो 3-4 महीने इसी तरह से हुए, फिर 3-4 महीने उसमें फाइनल लास्ट अपॉर्चुनिटी, एब्सोल्यूट फाइनल लास्ट अपॉर्चुनिटी में ऑर्डर हो गया। ऑर्डर के बाद आप एग्जीक्यूशन फाइल करेंगे। एग्जीक्यूशन में पहले नोटिस जाएगा, 15 दिन लग गए। फिर 1 महीने का शोकाज नोटिस जाएगा। शोकाज के बाद बेलेबल वारंट निकलेंगे। बेलेबल के बाद नॉन बेलेबल वारंट निकलेंगे, यानी इसको 4 महीने लग जाएंगे। नॉन बेलेबल वारंट निकलेंगे तो बैलफ अपॉइंट होगा ना, लड़का घर में मौजूद है, बैलफ एंटर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि सर्च वारंट नहीं है। ओके हो गया? अच्छा जी, अब वो बैलफ आकर रिपोर्ट देगा कि लड़का अंदर मौजूद है, हम घर में इसलिए एंटर नहीं हो सकते क्योंकि सर्च वारंट नहीं है। कौन से कानून में बैठे हुए हैं मैडम? इनके टिड्डों के अंदर जो कीड़े हैं ना, वो बहुत खाते हैं। वक्ती लज्जत इनको इस दुनिया में तो मिल सकती है, लेकिन जो आखिरी नुकसान इनका होगा अब्दी ज़िंदगी के अंदर, उखरवी ज़िंदगी के अंदर, वो बड़ा दर्दनाक होगा। सारी
ज़िंदगी इसी दुनिया में तो नहीं बैठे रहना, ना जाना तो आगे है। अच्छा सर, अभी जो ये सियासत का एक दौरा चल रहा है और आपने देखा है कि एक लंबी गेम चली है धांधली की। देखिए, आप खुद ही मान गई हैं धांधली हुई है, तो मेरा ख्याल है जवाब तो कंप्लीट हो गया। कौम को समझना होगा। कौम तो समझ गई है। नहीं, कौम अभी नहीं समझी मैडम। कौम से ही ये बंदे सारे निकले हैं, और मुल्क तब तक ताकतवर नहीं होगा जब तक हमारा पॉलिटिकल सिस्टम ताकतवर नहीं होगा। इंडिया ने अपना पॉलिटिकल सिस्टम ताकतवर किया, आप उनकी तरक्की देख लें। G20 के अंदर नाम आ गया, चाइना के बाद सुपर पावर बनने वाला है। आप माने ना माने, पूरी दुनिया तो मानती है। आप बांग्लादेश की बात करें तो हम कहते थे 2% की औकात नहीं, आज हम खुद 1% के 2.5 रुपए हैं। इन सारी जमातों ने किया क्या? सहारा लिया, और जब उसी इस्टेब्लिशमेंट ने इनको तोड़ा तो उनको गालियां निकालना शुरू कर दी। सहारा क्यों लिया? यही मियां साहब कहते थे क्यों निकाला मुझे, अब वो जब लाए हैं तो क्यों नहीं अलापते, क्यों लाए मुझे, राइट? तो ये जो चीजें हैं, इसको पॉलिटिकल लीडर्स को समझना होगा। अब देखिए, अब नवाज शरीफ साहब माशाल्लाह 70-75 साल के हो गए हैं, कब्रों के अंदर टांगे हैं ना। नेचुरल जो पीरियड ऑफ लाइफ है वो उन्होंने पूरा कर लिया है। जाते जाते क्या आप अपनी नस्लों को क्या देकर गए हैं? मफाहमत, और उन लोगों के साथ मफाहमत जिन्होंने पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर एंट्री मारी, जबकि उनका पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर एंट्री मारना नहीं बनता था। पूरी दुनिया मानती है नहीं होना चाहिए था ये। बिल्कुल सही बात है। हम लोग पहले उन्हीं से हेल्प लेते हैं, और जब प्रॉब्लम आ जाती है तो फिर हम उन्हीं को बोलना शुरू कर देते हैं भी क्यों आप आए हैं या आप हमें क्यों तोड़ रहे हैं। उस टाइम तो हमने आपकी बात मान ली थी। डेट्स द मेन पॉइंट। अच्छा, बातें तो ऐसी है कि कानून की ख़त्म ही ना हो और चलती चले जाएं, और फिर बात हो जब एडवोकेट साहब से तो वो फिर सारी बातें इंटरेस्ट मज़ीद डेवलप हो जाता है। फिर इंशाल्लाह ताला आपसे सर मज़ीद सेशंस रखेंगे और मिलेंगे आपसे भी नई वीडियो के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। दीजिए अनहर मोइन को इजाज़त। अल्लाह निगहबान।